हमारे जावास्क्रिप्ट के फर्स्ट लेसन में हम ये सीखेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट के साथ हम किस तरह जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ एज अ टेक्स्ट एडिटर, और आप चाहें तो कोई से भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड या कोई और जो आपको ठीक लगे। यहाँ पे हम कंट्रोल एन से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं HTML के लिए, और आप चाहें तो फाइल के टैब में जाके भी यहाँ से एक फ़ाइल न्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्टली मैं जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक कोड है वो लिख लेता हूँ। और यहाँ पे बॉडी के सेक्शन में आके कंट्रोल एस दबाता हूँ। नाउ अब यहाँ पे हम इसको और जावास्क्रिप्ट की जो हम फाइल बनाएंगे उसको हम सेव करेंगे, तो इसलिए हमारे लिए बेहतर ये रहेगा कि कोई से भी एक फ़ोल्डर हम क्रिएट कर लें। तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ राइट क्लिक के ज़रिए, न्यू फोल्डर। इसका नाम रख देते हैं lesson1, और हम फाइल जो हमारी HTML फाइल होगी उसके फोल्डर के अंदर जाते हैं और इसका नाम रख देते हैं lesson1.html। बट .html इसने ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लिया है एज अ फाइल टाइप, तो इसको मैं सेव करता हूँ। ना हम आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट पार्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट में ज़रूरी है कि जो भी हम कोड लिखें वो विद इन स्क्रिप्ट टैग हो। जैसे HTML का कोई और टैग होता है, इसी तरह की स्क्रिप्ट टैग यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर सकते हैं बॉडी सेक्शन में भी और हेड सेक्शन में भी। और अब इसके हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके ज़रिए हम ये देख सकें कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट में, ब्राउज़र में जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो रन हो रही है। हम लिखते हैं कंसोल। फ़िलहाल हम कंसोल में जाके काम करेंगे ब्राउज़र के, तो console.log, और हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं 100 लेट से। तो कंट्रोल से आप सेव करें, फाइल को मिनिमाइज़ करके आप अपने lesson1 में जाएं, और यहाँ अपनी HTML के जब आप डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो कंसोल में आपको देखना पड़ेगा कि जो हमने प्रिंट करवाया है वो आया या नहीं। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे कंसोल में आप देखेंगे 100 प्रिंट हुआ हुआ है। अब ये सेम चीज़ हम यहाँ से उठाते हैं और इसको हेड सेक्शन में प्रिंट कर देते हैं कंट्रोल S और कंट्रोल V के ज़रिए। तो जब आप इसको कंट्रोल S करेंगे तो आप दोबारा ब्राउज़र में आएँ और चेक करें कि ये स्टिल रन होता है या नहीं, तो ये देखें दोबारा 100 प्रिंट हो गया है। अब हम सेम चीज़ नेक्स्ट स्टेप के ज़रिए, जो कि हमारा एक्सटर्नल फाइल होगा जावास्क्रिप्ट का, हम क्रिएट करते हैं कंट्रोल N, और यहाँ भी जो हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था यहाँ से उठाते हैं कंट्रोल X, कंट्रोल S ताकि सेव हो जाए, और यहाँ पर आगे कंट्रोल V कर देते हैं ताकि जो भी कोड था वो पेस्ट हो जाए। तो कंट्रोल S दबा के इसको भी हम सेव करते हैं और आप देखेंगे हमारे पास सेम डायरेक्टरी खुल गई है। तो ये ज़रूरी है कि आप उसी फोल्डर में इस फाइल को रखें जावास्क्रिप्ट की जहाँ पे आपकी HTML फाइल प्रेजेंटेड है, नहीं तो आपको पूरा एड्रेस देना पड़ेगा जहाँ भी आपकी फ़ाइल लोकेटेड है। तो हम इसको हम नाम रख देते हैं lesson1.js, जो कि जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है, और सेव कर देते हैं। तो हम देखते हैं वापस अपने ब्राउज़र में जाके कि जो हम दोबारा हमने एक्सटर्नल फाइल बनाई है उससे रन होता है या नहीं। बस उससे पहले हमें यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग को कि कहाँ से आपने HTML फाइल लेनी है। तो हम यहाँ पे एक src जो कि सोर्स एट्रीब्यूट है, यहाँ से हम आके इसकी लोकेशन देते हैं जावास्क्रिप्ट की, जो कि हमारी है lesson1.js। कंट्रोल से आप सेव करें और जब आप ब्राउज़र में जाके देखेंगे इट शुड रन। तो ये देखिए वापस रिफ़्रेश पे इसने 100 शो किया। दैट मीन्स कि जो आपका जावास्क्रिप्ट कोड था वो भी रन हो रहा है एक्सटर्नली भी। तो ये दो वेज थे। अच्छा, इस चीज़ को आप कंट्रोल X करके वापस बॉडी में ले आएँ तो भी ये वापस सेम वे में चलेगा। और लास्ट वे जो हमारा है कि इनलाइन हम जावास्क्रिप्ट को लिखें, तो वो है कि जब भी कोई एलिमेंट, जैसे कि हम बटन लेते हैं और इस पे कोई इवेंट हम होकर करवाएं। अब इवेंट्स हम बाद में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ आप ये जान लें कि जावास्क्रिप्ट भी विद इन द लाइन काम कर सकती है। तो हम यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं विच इज़ क्लिक। तो हम ऑन क्लिक यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यहाँ पे लेंगे, बट जावास्क्रिप्ट बेसिकली यहाँ पे काम कर रही होगी। तो ऑन क्लिक का हम करवाते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि अलर्ट करो। सही, अलर्ट एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है अगेन। तो अगर आप इसको अलर्ट करवाएंगे तो वो ब्राउज़र की विंडो पे आपको दिखाएगा जो कुछ भी आप इस पेरेंथेसिस के बीच में लिखेंगे। तो हम वापस यहाँ पे 100 लिख लेते हैं लेट्स से, और कंट्रोल S करते हैं और वापस अपने ब्राउज़र में आते हैं। तो ये देखें ऑन रिफ़्रेश
यहाँ पे एक बटन बना हुआ आ गया, बट स्टिल ये क्लिक पे रन होगा, लेकिन यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है हमने। तो हम आते हैं वापस और बटन के टैग में यहाँ कुछ लिख देते हैं, लेट्स से क्लिक मी, कंट्रोल एस, वापस ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ क्लिक मी लिखा हुआ होगा। जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें जावास्क्रिप्ट के ज़रिए विद इन द लाइन उसने अलर्ट करवाया 100। अब ये 3 तरीके हो गए कि हम किस तरह जावास्क्रिप्ट को अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ये था कि हम इंटरनली यहाँ पे यूज़ करें। सेकंड ये कि हम इसको एक्सटर्नली अपने दूसरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएं और वहाँ से ऐड करवाएं यहाँ पे एज अ सोर्स एट्रीब्यूट देके। और तीसरा ये कि हम यहीं पर इन लाइन जावास्क्रिप्ट को कॉल करवाएं।